Hi guys, so we're gonna talk about hair extensions in today's video. How many types are available in India, what methods are available in India and what method you should opt for yourself. So end तक जरूर देखिएगा, बहुत informative होने वाली है. So basically there are two types of hair extensions. One is synthetic based hair extensions and second is human hair based hair extensions. जो synthetic based hair extensions होते हैं वो basically synthetic fibers and plastic से बने होते हैं और जो human hair based extensions होते हैं वो basically आपके ही बाल होते हैं. Synthetic based hair extensions easily blend नहीं हो पाते क्योंकि वो plastic fibers होते हैं और जो human hair based extensions होते हैं वो easily आपके बालों में blend हो जाते हैं. Synthetic based hair extension को आप style नहीं कर सकते क्योंकि वो easily heat से damage हो जाते हैं और human hair extensions को आप जैसा आप अपने बालों को style कर आप उनको curl कर सकते हैं, आप उनको स्ट्रेट एंड कर सकते हैं, आप उनको ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप उनको इवन कलर भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके ही नेचुरल बालों की तरह होते हैं. जो सिंथेटिक बेस्ड हेयर एक्सटेंशंस होते हैं वो नॉर्मली 1 to 2 यूजेस तक लास्ट करते हैं और जो ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस होते हैं अगर आप उनको जेन्युइनली बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो वो अप टू 1 ईयर तक भी बहुत अच्छे से लास्ट कर सकते हैं. There are 3 types of method available if you opt for a human hair extensions. One is toppers, one is clip-on extensions, one is semi-permanent method. So toppers and wig एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसमें बेसिकली आपको अगर ज़्यादा बॉल्डनेस कवर करनी होती है, आपको प्रॉपर अपना फ्रंट एरिया कवर करना होता है तो इसमें आप टॉपर और विग ऑप्ट करते हैं. सो नाउ देयर इज अ क्लिप-ऑन मेथड जो सबसे ज़्यादा लीस्ट डैमेजिंग मेथड होता है क्योंकि ना तो इसमें कोई हीट यूज़ हो रही है ना ही इसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहा है. ये बेसिकली क्लिप-ऑन अटैचमेंट के साथ आता है, आपको उसको बस खोलना है और आपको उसको लगाना है. इसको लगाने में बेसिकली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है जो इंडिया में यूज़ होता है और इसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप्स आते हैं. आपको जितनी वॉल्यूम चाहिए, आपको जितनी लेंथ चाहिए, 7 क्लिप एक्सटेंशन आते हैं, 5 क्लिप एक्सटेंशन आते हैं, 4 सेट वॉल्यूमनाइजर आता है, ये सब क्लिप ऑन में आता है जो बेसिकली क्लिप ऑन अटैचमेंट के साथ आता है. सो नाउ देयर इज अ सेमी परमानेंट मेथड जिसमें 3 टाइप के एक्सटेंशन आते हैं. एक होता है माइक्रोबीड एक्सटेंशन, एक होता है कैरेटीन बेस्ड एक्सटेंशन और एक होता है टेप इन एक्सटेंशन. तो माइक्रोबीड एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके बालों में एक स्ट्रैंड को सिलिकॉन बेस्ड बीड के थ्रू अटैच किया जाता है. इस मेथड को करने में अराउंड 1 से 2 आवर लगता है अगर आपको फुल हेड हेयर एक्सटेंशन करवाने हैं. तो कैरेटीन एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो स्ट्रैंड होती है ना वो ऑलरेडी प्री ग्लूड होती है और आपके बालों में और वो वाली स्ट्रैंड को हॉट गन के थ्रू मेल्ट करके वो एक बॉन्ड क्रिएट होता है. इस मेथड को करने में भी अराउंड 1 से 2 आवर लगता है. तो ये माइक्रोबीड एक्सटेंशन के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल होता है. देयर इज अ टेप इन मेथड जो कैरेटीन मेथड के साथ सिमिलर सही होता है बट बेसिकली होता है कि उसमें एक स्ट्रैंड में ग्लू लगी होती है और उसमें पर्टिकुलर एक पोर्शन ऑफ हेयर में ग्लू लगी होती है और वही हॉट गन के थ्रू मेल्ट होकर आपके बालों में एक बॉन्ड फॉर्म होता है. तो बेसिकली सेमी परमानेंट मेथड में क्या होता है कि आफ्टर 3 months ये स्ट्रैंड नीचे आ जाती है क्योंकि आपका नेचुरल बाल जो होता है वो ग्रो करता है तो वो स्ट्रैंड नीचे आ जाती है और आफ्टर 3 to 4 months आपको उनको दोबारा ऊपर प्लेस करवाना पड़ता है. सेम वही मेथड अगर माइक्रोबीड एक्सटेंशन है तो वो सेम बीड्स को दोबारा सिक्योर करने के लिए वो लगेगा. अगर कैरेटीन मेथड है तो आपको फिर से कैरेटीन ग्लू करवानी पड़ेगी और वो फिर से ऊपर जाएगा. टेप में भी सेम. तो बेसिकली क्या होता है कि जो कैरेटीन और टेप इन मेथड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि आप हर 3 महीने में दोबारा केमिकल यूज़ करोगे और आप दोबारा हीट यूज करोगे. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट एक्सटेंशन यू शुड ऑप्ट फॉर योरसेल्फ. अगर आपको एक्सटेंशंस बहुत ओकेजनली चाहिए, कभी कभी हेयर स्टाइलिंग के लिए चाहिए, आपको कभी कभी थोड़ा सा चाहिए और आपको इजी मेथड चाहिए तो आपको क्लिप ऑन मेथड में जाना चाहिए क्योंकि उसको लगाने में 5 to 10 मिनट्स लगते हैं. आपको उसको लगाना है, आप उसको उतारना है. तो सबसे ज्यादा फेमस मेथड भी इसीलिए होता है, ईजीएस्ट मेथड भी वो इसीलिए ही है. तो अगर आपको ओकेजनल बेसिस के लिए चाहिए, आपको कभी कभी पार्टीज के लिए चाहिए, आपको कभी कभी कोई फंक्शन अटेंड करना चाहिए या फिर आपको नॉर्मल कभी स्टाइल करने के लिए चाहिए तो आपको क्लिप ऑन मेथड में जाना चाहिए. सो इफ यू वांट एक्सटेंशंस फॉर अ डेली बेसिस, अगर आप ऑफिस गोइंग है, अगर आपको डे टू डे लाइफ के लिए एक्सटेंशंस चाहिए और आपको बेसिकली आपके बाल बहुत हल्के हैं और आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए वॉल्यूम के लिए, लेंथ के लिए, तो आपको सेमी परमानेंट मेथड को ऑप्ट करना चाहिए. क्लिप ऑन लगाना उतारना ये इजी टास्क नहीं होता है. सो अगर आपको हैंड फ्री डे टू लाइफ के लिए चाहिए आपको सेमी परमानेंट मेथड ऑप्ट करना चाहिए. और आपको टॉपर्स और विक्स कब ऑप्ट करना चाहिए? अगर आपके बालों में फ्रंट एरिया बहुत कम है क्योंकि अगर आपको एक्सटेंशंस यूज करने हैं तो आप उसके लिए भी आपको कोई बाल होना चाहिए उनको होल्ड करने के लिए. तो अगर आपके फ्रंट में बॉल्डनेस है, आपके फ्रंट में वॉल्यूम कम है तो एक्सटेंशंस किसी काम के नहीं हो सकते हैं. तो आपको कोई पैच चाहिए, आपको कोई टॉपर चाहिए आपका ये वाला फ्रंट एरिया को कवर करने के लिए. तो अगर आपको फॉर एग्जांपल टॉपर्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको अपना लुक कंप्लीटली चेंज करना है, फिर कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको टॉपर्स चाहिए होते हैं, उनको विग चाहिए होती है क्योंकि बेसिकली उनको फुल हेड मेकओवर चाहिए होता है. तो उनको जाना चाहिए टॉपर्स और विग सेक्शन. आई होप आपके सारे डाउट हेयर एक्सटेंशन के पूरे हो चुके होंगे. स्टिल आपको अगर कोई क्वेश्चन, आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.